3.5 सेंटीमीटर, जो कि एक शंकु के आकार का है और एक अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है, जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। और इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या है 3.5 और शंकु की त्रिज्या कितनी हो गई 3.5 और खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है 15.5 सेंटीमीटर। तो अब हमें शंकु की ऊंचाई निकालनी है, जो संपूर्ण ऊंचाई में से त्रिज्या घटाने पर प्राप्त होगी। 15.5 में से अगर 3.5 घटाते हैं तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात होती है, जो कि है 12 सेंटीमीटर। अब हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी तिर्यक ऊंचाई चाहिए, जो कि जिसका सूत्र है L बराबर h² जमा r²। तो h कितना है 12 स्क्वायर प्लस वर्गमूल 12² जमा r 3.5 सेंटीमीटर। तो अब हम इसे बटे में बदलेंगे तो पॉइंट हटाने पर 10 आ जाएगा, जिससे ये होगा 7/2 का वर्ग। 12 का वर्ग 144 जमा 7 का वर्ग 49 और 2 का वर्ग कितना हो गया 4। फिर हम L कितना हो गया, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ गया 4, तो 576 जमा 49/4, तो ये हो जाएगा 22/7 गुना 7/2। एल कितना है वर्गमूल 625/4, तो 625 किसका वर्ग है 25 का और 2 किसका वर्ग 4 किसका वर्ग है 2 का, तो एल कितना होगा 25/2। अब इस खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें हो जाएगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का क्षेत्रफल है 2πr² और शंकु का क्षेत्रफल है πrl। अब हम इसमें से πr कॉमन लेंगे और अंदर रह जाएगा 2πr जमा l। पाई का मान 22/7, r है 7/2, 2 गुना r कितनी है 7/2 जमा l हमने निकाला था 25/2। 7 कट गया, 2 से ही आ गया 11 और इसका एलसीएम हमने लिया 2 और ये हो जाएगा 14 प्लस 25/2। 11 गुना 14 और 25 39/2, ये हो जाएगा 429/2। अगर हम इसको पॉइंट में बदलना चाहे तो ये हो जाएगा 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। आकार ब्लॉक दिया हुआ है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है या रखा हुआ है, तो इसमें घन की भुजा दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो उससे इस अर्धगोले का जो अधिकतम व्यास है वो भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। व्यास होता है d बराबर 2πr बराबर 7 दे रखा है, तो r कितना आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो अब हमें इस पूरे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो कि हो जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ के उसमें से इस वृत्त का क्षेत्रफल घटाना है, जो हो जाएगा 6×2 प्लस 2πr² माइनस πr²। 2πr² में से हम घटाएंगे -πr², तो ये रह जाएगा 6×2 प्लस πr²। तो 6 गुना a कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, 7 का वर्ग जमा पाई का मान कितना है 22/7 और r हमने निकाला था 7/2 सेंटीमीटर, उसका वर्ग। 6 गुना 7 का वर्ग 49 जमा 22/7 गुना, अब हम इसका 7/2 गुना 7/2। इस 7 से 7 कट गया और 2 से 22 को काटेंगे तो आ गया 11, जिससे ये होगा 6 को 49 से गुना करी तो ये आ गया 6 से 94 जमा 11 से 6 के 49 से गुना करी, जिससे हो गया 294 जमा 11 गुना 7 कितना है 77/2। तो 2 से हम 77/2 जोड़ते हैं तो ये हो गया 2 को हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 38.5 और अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो आ गया 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर दिया हुआ है कि एक घनाकार ब्लॉक है जिसके एक फलक के अंदर से अर्धगोलाकार भाग काट कर बाहर निकाल लिया गया है, और ये दिया हुआ है कि अर्धगोलाकार भाग का व्यास और घन की भुजा बराबर है। तो माना घन की भुजा L, तो अर्धगोले का व्यास भी कितना हो जाएगा L। व्यास कितना होता है 2, r बराबर L है हमारे पास, तो r हो जाएगा L/2।
हमें इस शेष भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। उसके लिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 जमा अर्धगोले का क्षेत्रफल 2πr² और माइनस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल πr²। तो 6 जमा अगर हम 2πr² में से माइनस πr² करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा πr²। ए हमने अभी बताया था घन की भुजा जो l सेंटीमीटर है, तो 6l² जमा पाई गुणा r कितना था हमारे पास l/2, तो ये जाएगा 6l² प्लस पाई गुणा l/2 का वर्ग। 6l² प्लस पाई l² और 2 का वर्ग कितना 4। अब हम इसमें से l² कॉमन ले लेंगे, अंदर रह गया 6 जमा पाई/4। अब हम इसके बदले में 1 करेंगे तो इसका 4 का गुणन लेने पर ये हो जाएगा 1/4 l/2 6 का वर्ग। इसके बदले में 1 करने पर अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ गया इसका 4, तो ये हो गया l² ब्रैकेट 24 6 की 4 से गुणा करेंगे तो 24 जमा पाई/4, तो ये हो गया l²/4 और ब्रैकेट में 24 जमा पाई। कैप्सूल 2 अर्धगोले और एक बेलन के आकार का है। कुल लंबाई कितनी दे रखी है 14 mm 14 मिलीमीटर और अर्धगोले का व्यास कितना दिया हुआ है अर्धगोले का व्यास 5 mm 5 मिलीमीटर। अब आपको ये पता है बेटा कि ये 5 मिलीमीटर है, ये क्या है त्रिज्या, और ये भी क्या हो जाएगी त्रिज्या, सेम ये भी क्या है त्रिज्या और ये भी क्या हो गई त्रिज्या। तो r क्या है 2r = 5, तो r क्या हो गई 5/2, r क्या हो गया 5/2, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो ये भी r है और ये भी r, तो बेलन की ऊंचाई कितनी रह जाएगी, लिखेंगे बेलन की ऊंचाई टोटल 14 है, 14 माइनस r माइनस r यानी कि 14 माइनस 2r, 14 माइनस 2 गुना 5/2 से 2 तो 14 माइनस 5 यानी कि बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई 9 मिलीमीटर। ये जो हाइट है आपकी h कितनी आ गई 9 मिलीमीटर। इसको हम बेलन की ऊंचाई को h लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या होगा, ये जो दोनों अर्धगोले हैं सेम त्रिज्या के, ठीक है, तो हम यूं लिख लेंगे कि 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक अर्धगोले का निकाल के उसका डबल कर देंगे, 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस किसका क्षेत्रफल बेलन का, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बेटा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताओ 2πr, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल RH। अब देखो बेटा r सेम है, कॉमन ले लो 2πr कॉमन, यहाँ क्या बचेगा 2πr कॉमन ले लिया तो 2r प्लस h, ठीक है। अब वैल्यू रख दो 2 गुना 22/7, r कितनी थी 5/2, यहाँ रख लो 2r है तो 2 गुना 5/2 जमा 9, 2 से 2 तो ये बन गया 2 गुना 22/7 गुना 5/2, 9 और 5 14, 7 दूनी 14, 14 से 14 कट गया। अब देखो 22 पंजे 110, 110 को 2 से कर लो या 5 दूनी 10, 10 को 22 से कर लो 220 मिलीमीटर स्क्वायर,
वर्ग मिलीमीटर। ठीक है, आया समझ में?